Hello friends, welcome to the Devgun classes, the educational and professional classes regarding to all competitive exam and also for the school students. एनसीईआरटी का रेफरेंस है, सारे ही पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं एनसीईआरटी के, तो ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर स्कूल स्टूडेंट तक सभी के लिए। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। These are the content that we have to cover in this chapter. ठीक है, मैटर, प्रॉपर्टीज, स्टेट और चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर ड्यू टू टेम्परेचर, फिर लेटेंट फ्यूजन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर ड्यू टू प्रेशर, ठीक है, प्रोसेस इन्वॉल्व इन द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, उसके बाद फ्यूजन, सॉलिडिफिकेशन, कंडेंसेशन और इवेपोरेशन क्या होते हैं, इवेपोरेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, इवेपोरेशन से कूलनेस कैसे होती है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। देखिए, हमारा चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। देखिए, दो चीजें, फर्स्ट इज मैटर एंड द सेकेंड इज सराउंडिंग। तो व्हाट इज सराउंडिंग? वो सराउंडिंग जिसमें हम रहते हैं, हमारे आसपास के वो सभी चीजें जिनके बीच में हम रह रहे हैं, वो हमारी सराउंडिंग है। ठीक है, देन व्हाट इज मैटर? हमारे आसपास की वो सभी चीजें जिन्हें हम यूज कर रहे हैं, जिनको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, जिनसे हम घिरे हुए हैं, वो मैटर ही है। हमारे आसपास के वातावरण में जो चीजें प्रेजेंट है वो सभी मैटर हैं। देखिए कैसे, आपसे मैं पूछूंगी कि ये क्या है, आप कहेंगे मिल्क है। मैं फिर आपसे पूछूंगी कि ये क्या है, तो यू सेड कि ये बेल है, दिस पेन, बुक, आप ऐसे बताएंगे। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगी कि ये चीजें मैटर हैं, ये मैटर हैं, ये मैटर है, ये मैटर हमारे आसपास हैं जो हमारी सराउंडिंग है। तो यही मैटर हमारी सराउंडिंग है। तो ये सभी चीजें मैटर कैसे हैं? अभी तक तो आपने इनको मिल्क को बेल के नाम से जाना है, तो अभी मैटर कैसे हो गए? दिस आर ऑलवेज मैटर, हमेशा से ही ये मैटर थे। मैटर कैसे है? लेट्स हैव अ लुक। थिंग्स ऑक्यूपाई सम स्पेस, हैव मास एंड वॉल्यूम। कोई भी चीज जो स्पेस लेती हो, जिसका मास हो, वजन हो, जिसका कुछ वॉल्यूम हो, जो किसी चीज में रहे तो उसका एरिया कवर करे, वो सभी चीजें मैटर होती हैं। मैटर, फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम की मैं बात करूं तो क्लासरूम में बेंच देखा होगा आप लोगों ने। बेंच को हम क्लास में रखेंगे तो ऑक्यूपाई सम स्पेस ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम का स्पेस ऑक्यूपाई करता है। आप बेंच को पिकअप करेंगे तो बेंच का मास और वॉल्यूम आपको फील होगा। तो इसीलिए जिस चीज का मास है, वॉल्यूम है और कुछ स्पेस वो ले रहा है, वो सभी चीजें क्या होती हैं? मैटर। तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सभी मैटर हैं, चाहे वो फूड हो, चाहे वो क्लाउड हो, चाहे वो हमारा एयर हो जिसमें हम सांस लेते हैं, चाहे कोई भी हमारी ड्रेस मटेरियल हो, एवरीथिंग अराउंड अस इज अ मैटर। क्यों? क्योंकि सभी का मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, इसीलिए ये मैटर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसोफर, हमारे इंडियन फिलोसोफर के अकॉर्डिंग जो मैटर है वो मेनली 5 एलिमेंट्स में डिवाइडेड हैं। कौन कौन से? एयर, सॉइल, फायर, वाटर। ठीक है, जिनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? पंचतंत्र। ठीक है, पंच तत्व से ही जो है हमारे लिविंग और सभी नॉन लिविंग एलिमेंट्स बने हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि हम सभी क्या हैं? पंच तत्व के बने हुए हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं इस बेंच की बात करूं तो ये बेंच भी 5 थिंग्स से बना हुआ है, वाटर से, फायर से, स्काई से सॉइल से, एयर से, इन 5 चीजों से मिलके बना हुआ है, पंचतंत्र से मिलके बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? देखिए, जो बेंच है इन द क्लासरूम, द बेंच इज मेड अप ऑफ वुड। वुड कहाँ से मिलेगी आपको? ट्री से मिलेगी। ठीक है, ट्री कहाँ पे ग्रो होंगे? सॉइल में ग्रो होंगे। और उसको चाहिए क्या? एयर चाहिए ऑब्वियसली, तो एयर भी हो गया, सॉइल भी हो गया। प्लस में ट्री को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? वाटर भी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इट रिक्वायर हीट, और हीट और वाटर तो चाहिए ही प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, Therefore, every matter directly or indirectly is made of पंच तत्व। तो क्लियर हो गया कि जो हमारा बेंच है ये भी पंच तत्व से बना हुआ है, क्योंकि इन 5 चीजों का इन्वॉल्वमेंट है इसको बनाने के लिए,
that mean living or non-living. Everything around us which are matter is made up of पंच तत्व. ठीक है. अब देखिए मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं. तो मैटर की प्रॉपर्टी जो है देख लेते हैं. सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. मैटर जो है पार्टिकल से मिलकर बना है. इस पार्टिकल को हम लोग एक नाम से और जानते हैं जिसको हम बोलते हैं एटम. ठीक है. ये सबसे छोटा यूनिट होता है. बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स को मिला के एक पूरा का पूरा मैटर तैयार होता है. ठीक है. तो बेसिक यूनिट इसकी क्या हो गई? पार्टिकल्स हो गए. पार्टिकल्स यानी कि एटम्स. ठीक है. तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है. क्लियर हुआ आपको ये? देन सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज. मैंने बता दिया बहुत ज्यादा ही टाइनी होते हैं. नॉर्मल आई से तो हम देख भी नहीं सकते. ठीक है. थर्ड इज पार्टिकल ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम. यानी कि जो पार्टिकल्स हैं एक मैटर में बहुत सारे लॉट्स ऑफ मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे और हर पार्टिकल के बीच में जगह होगी. ठीक है. तो जो पार्टिकल है उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है. फॉर एग्जाम्पल देखिए कि मान लीजिए कि कोई वुड है तो ये पूरा वुड दिखाई दे रहा है आपको, लकड़ी दिखाई दे रही है, बट लकड़ी के अंदर स्मॉल स्मॉल जस्ट पार्टिकल्स होंगे, बहुत छोटे पार्टिकल्स होंगे इसके अंदर. और सभी पार्टिकल के अंदर क्या होगा? स्पेस होगा. ठीक है. सभी पार्टिकल्स के अंदर स्पेस होगा. ठीक है. तो स्पेस है, इस चीज का हम कैसे क्लियर कर सकते हैं? तो चलिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा. तो देखिए सबसे पहले क्या कर लीजिए, एक ग्लास ले लीजिए. ठीक है. ग्लास को पानी से फिल कर लीजिए. अब वाटर क्या हो गया? वाटर एक मैटर हो गया हमारे पास. ठीक है. उसके बाद हम मार्क कर लेंगे लेवल की ग्लास में पानी कितना है. देन ऐड शुगर टू द वाटर. फिर हम उसमें चीनी को मिक्स करेंगे. चीनी भी एक पार्टिकल हो गया. गॉट इट? एवरीथिंग अराउंड अस इज पार्टिकल. तो वाटर भी पार्टिकल है, मैटर है, एंड शुगर भी मैटर है. ठीक है. अब हम क्या करेंगे? शुगर को ऐड कर देंगे पानी के अंदर. ठीक है. और फिर हम दोबारा से लेवल मार्क करेंगे. तो यू विल नोटिस, टेक अ स्टीर एंड कीप ऑन स्टीयरिंग द सॉल्यूशन. आफ्टर सम टाइम द शुगर गेट डिसॉल्व. पहले आप देखेंगे कि जो चीनी डालने से पानी का लेवल बढ़ गया. अब आप क्या करेंगे? उसको स्टीयर करेंगे, उसको मिक्स करेंगे. ठीक है. चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे. उसके बाद आप देखेंगे कि जो पानी है अपने ओरिजिनल लेवल पे वापस आ गया. ठीक है. अब बताइए इससे आपने क्या फील किया? इससे हमने ये फील किया, ये देखिए ग्लास है, ग्लास में पानी है. पानी पार्टिकल से बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं पानी में, और ऐसे ही पार्टिकल्स आपके शुगर में भी है. तो शुगर के बीच में जो स्पेस है और पानी के बीच में जो स्पेस है, मिक्स करने पे वो स्पेस जो है पानी ने अपने पानी का पार्टिकल ने अपने स्पेस को चीनी से कवर कर लिया, और चीनी के पार्टिकल में जो स्पेस था वो उन्होंने पानी को मिक्स करके कवर कर लिया. इससे क्या हुआ? उनके बीच में जो स्पेस थे उन्होंने आपस में इंटरमिक्सिंग कर ली, जिससे चीनी घुल गई और पानी का लेवल जो है सेम उतना ही रहा. ठीक है. और इस फिनोमेना को डिफ्यूजन कहते हैं. यानी कि हमने एक चीज को दूसरी चीज में मिक्स करके उसको डिसॉल्व कर दिया, जिसको हम डिफ्यूजन कहते हैं. साथ में इससे हमारा प्रॉपर्टी प्रूव होता है कि मैटर जो है पार्टिकल से बने हुए हैं जो टाइनी है और उनके बीच में स्पेस होता है. गॉट इट? पानी में हमने चीनी को मिक्स किया. अगर स्पेस नहीं होता तो चीनी नहीं घुलती, चीनी एज इट इज रहती. ना पानी का स्पेस होता और ना चीनी का स्पेस होता, बट दोनों के स्पेस ने मिक्सअप कर लिया चीनी को अपने अंदर. तो इट इज प्रूवन दैट कि पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग. जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं. ठीक है. जो मैटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव होंगे, एक जगह पर नहीं रहते, एक्टिव रहते हैं, मूव करते रहते हैं. चलिए इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए भी हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं. ठीक है. टेक अ बीकर फिल्ड विद वाटर. एक बीकर ले लीजिए, उसमें पानी फिल कर लीजिए. ठीक है. पोर सम सीड ऑफ पर्ल्स. पल्सेस के कुछ सीड्स को उसमें डाल दीजिए. ठीक है. और बीकर को अनडिस्टर्ब रखना है, बीकर को हिलाना नहीं है. ठीक है.
Soon you will find that seed keep on moving on the surface of water in a zigzag motion. आप देखेंगे कि जो आपने सीड को पोर किया है, सीड जो है धीरे धीरे करके सारे के सारे सीड जो है सरफेस पे जाके इकट्ठे हो गए हैं जिगजैग मोशन करते हुए। यानी कि जिगजैग मोशन आपका जो स्नेक मोशन होता है, इस मोशन को करते हुए सारे जो सीड्स हैं वो जो है बॉटम में चले गए हैं। ठीक है, तो इस मोशन को बोला जाता है ब्राउनियन मोशन। ठीक है, ब्राउनियन मोशन है। ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट से ये भी प्रूव हो रहा है जो पल्सेस हमने पानी में डाले उसके जो पार्टिकल्स थे उन्होंने मूव होना शुरू किया। ठीक है, ड्यू टू विच द सीड लेफ्ट अनडिस्टर्ब कीप ऑन मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जिससे क्या हुआ कि हम कुछ हिला भी नहीं रहे हैं, कुछ कर भी नहीं रहे हैं, बट सीड जो है धीरे धीरे करके सरफेस पे जाके इकट्ठा हो गया। और इस मोशन को हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही किसी चीज में मोशन होता है। ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज मूव कर रही है दैट मीन इट हैज काइनेटिक मोशन। ठीक है, और काइनेटिक मोशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए। ठीक है, बिकॉज एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल स्टार्ट मूव फास्टर। क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने से जो पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर के वो दूर दूर हो जाते हैं, जिससे स्पेस ज्यादा हो जाता है। स्पेस ज्यादा होने की वजह से हम उसके अंदर कोई भी चीज डालेंगे ना तो उसको स्पेस ज्यादा मिलेगा मूव करने के लिए, इसीलिए उसका जो मूवमेंट है फास्टर हो जाता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट आपको यही शो कर रहा है। एक बाउल है, इसमें पानी लिया है, उसके अंदर सीड्स डाले हैं। सीड्स देखेंगे जिगजैग मोशन करते हुए बॉटम में जाके इकट्ठे हो जाएंगे। वहीं अगर इस पानी को हम बॉईल करें तो इसका जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा और जो है पल्सेस जो है ज्यादा मोशन करने लगेंगे, स्पीड पकड़ने लगेंगे, क्योंकि स्पेस बढ़ गया पानी के पार्टिकल्स के अंदर। तो क्लियर हो गया कि हर पार्टिकल जो है मोशन करते हैं। एंड द लास्ट इज द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। जो एक मैटर है, फॉर एग्जाम्पल मैं वाटर ले लूं तो वाटर के जो मैटर हैं, पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो सारे के सारे आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये अट्रैक्शन सॉलिड में ज्यादा होता है, तभी आप देखेंगे कि सॉलिड में आपको कोई भी स्पेस नहीं दिखता। ठीक है, वहीं आप वाटर देखेंगे तो वाटर में थोड़ा सा कम, क्योंकि वाटर में आप कुछ चीज मिलाएंगे तो मिक्स हो जाएगा। क्यों मिक्स हो जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि उनमें स्पेस होता है। ठीक है, गैस में बहुत ज्यादा, क्योंकि गैस के पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं तो उनमें जो है अट्रैक्शन जो है एक दूसरे के लिए कम होता है। तो हर पार्टिकल, हर प्रॉपर्टी का जो मैटर का जो पार्टिकल है एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बॉन्डिंग बनाए रखते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन द थर्ड एक्सपेरिमेंट, जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी को प्रूव करेगा कि जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर अट्रैक्शन होता है। तो देखिए क्या, वी कैन मूव आवर हैंड इन अ बकेट फिल्ड विथ वाटर easily, but if we try to do same with a solid object, it seems impossible because they have greater force of attraction between them that keep the particle united. Hence we cannot separate the particle. सेम वही चीज मैं आपको जो बता चुकी हूँ वही है। अगर आप किसी लिक्विड में अपना हैंड डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल वाटर, तो आपका हैंड वाटर में इजिली चला जाएगा, क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज्यादा आपस में जुड़े हुए नहीं होते, तो इनमें स्पेस होता है। बट अगर वही मैं चेयर के अंदर हाथ डालने की कोशिश करूं, किसी वुड के अंदर हाथ डालूं, तो क्या आप डाल पाएंगे? नहीं डाल पाएंगे, नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो सॉलिड होता है ना, वुड सॉलिड जो होता है उसके जो पार्टिकल्स इतने ज्यादा क्लोजली अटैच होते हैं ना कि वो इजिली सेपरेट नहीं हो पाते, एकदम बंधे होते हैं, इसलिए हम उसमें जो है अपना हैंड पुट नहीं कर सकते। तो यही प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि जो मैटर्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जो उनको आपस में जोड़े रखता है। जो सॉलिड में ज्यादा होता है, लिक्विड में कम, और गैस में उससे भी कम होता है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी क्लियर हो गई आपको। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टी आपकी मेन थी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो मैटर है कौन कौन से स्टेट में अवेलेबल है हमारी सराउंडिंग में। तो जो मैटर हैं वो 3 स्टेट्स में अवेलेबल हैं। फर्स्ट इज सॉलिड स्टेट में हमारे मैटर हैं, लिक्विड के स्टेट में पाए जाते हैं, और गैस की स्टेट में भी। अब एक एक करके हम जान लेते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस की स्टेट में मैटर की क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे इनका फीचर होता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सॉलिड स्टेट। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मैटर अगर वो सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड है, तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी?
डेफिनेट शेप, सॉलिड में जो मैटर है उसकी शेप डेफिनेट होती है। क्यों होती है? स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली जुड़े होते हैं, इसीलिए उनका शेप जो फिक्स है, जो शेप उनका एक बार फिक्स हो गया वो वही रहेगा। सेकेंड इज दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, उनकी जो बाउंड्रीज हैं वो अलग अलग होती हैं। आप इनकी बाउंड्रीज को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं अगर ये क्यूब ले लूं, एक लकड़ी का क्यूब ले लो फॉर एग्जांपल, तो ये सॉलिड है, तो अब आप सारी बाउंड्रीज को इनकी सेपरेट देख सकते हैं, डिस्टिंक्ट होती हैं, ठीक है। देन है दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम भी फिक्स होती है। मान लो ये लकड़ी है, अगर इसकी वेट 5 kg है तो इसका वेट 5 kg ही रहेगा, ठीक है, जो है चीजों के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। एंड द फोर्थ इज दे कैन नॉट फ्लो, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं आपस में इतने मजबूती से जुड़े हुए हैं कि ये लोग जो है फ्लो नहीं करते। जैसे लिक्विड बहता है, फ्लो करता है क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स हैं लूजली हैं तो वो मूव करते हैं, बट सॉलिड में स्पेस नहीं होता, इंटर कनेक्शन बहुत ही मजबूती के साथ होता है, तो मूव नहीं करते पार्टिकल, स्पेस नहीं होता तो ये फ्लो कैसे करेंगे, ठीक है। देन दे हैव नॉलेजेबल compressibility due to knowledgeable distance between the neighboring molecules। कंप्रेसिबिलिटी क्या है? अगर आप इस लकड़ी के टुकड़े को दबाकर प्रेस करने की कोशिश करेंगे, छोटा करने की, दबाने की, कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो इसकी कंप्रेसिबिलिटी है वो नॉलेजेबल है। नॉलेजेबल क्यों है? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो इतनी मजबूती से आपस में जुड़े हुए हैं कि उनके बीच में जो कोई डिस्टेंस नहीं, कोई स्पेस नहीं है, तो हम उसको दबाएंगे तो वो दब के जाएंगे कहाँ? जब स्पेस ही नहीं है तो आपस में एडजस्ट कैसे होंगे? तो इसीलिए ये जो है एकदम फिक्स रहते हैं, इसको हम जो है कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। They possess a tendency to uphold their shape when exposed to external force। ये इनकी टेंडेंसी होती है कि वो अपने शेप को बनाए रखते हैं, किसी भी सिचुएशन में इसको हम क्यों ना छोड़ें, ये अपने शेप में ही प्रेजेंट रहेंगे। जैसे कि लकड़ी के टेबल को आप देख रहे हैं, ये लकड़ी के टेबल के ये जो आप देख रहे हैं ना छोटे छोटे बॉल्स टाइप, ये एक बॉल एक पार्टिकल है, एक बॉल एक पार्टिकल है, और ये बहुत सारे जो पार्टिकल दिख रहे हैं ये ग्रुप ऑफ पार्टिकल है जिसने क्या बनाया है? टेबल बनाया है। तो देखिए आप बिल्कुल भी स्पेस नहीं देख पाएंगे, इसे स्पेस ना होने की वजह से ही ये फ्लो नहीं करते, ये रिजिड होते हैं, इनका शेप फिक्स रहता है, किसी भी कंडीशन में छोड़ दो अपने शेप, जिस शेप में वो हैं उसी शेप में रहेंगे, ठीक है। दे ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड। अगर आप इसको शेप चेंज करने की कोशिश भी करोगे ना, इस पे फोर्स अप्लाई करोगे, इस पे फोर्स लगाओगे तो ये ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, बट अपना शेप चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। दे हैव हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज एट ऑल। इनकी जो डेंसिटी है बहुत ज्यादा हाई होती है, मतलब बहुत ज्यादा स्पेस लेते हैं, वजन होता है इनमें, और ये डिफ्यूज भी नहीं होंगे। इसको हम मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो ये मिक्स नहीं होंगे, डिफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड वुडन टेबल, देखो मैं आपको बता चुकी हूँ, ये इसी का एग्जांपल है, कोई स्पेस नहीं है इसलिए ये रिजिड है। चलिए अब आप लिक्विड स्टेट के बारे में देख लेते हैं। लिक्विड की नो डेफिनेट शेप, क्यों नहीं है डेफिनेट शेप? आप ग्लास में डालेंगे तो ग्लास की शेप ले लेगा, आप बाउल में डालेंगे तो बाउल की शेप ले लेगा, बकेट में डालेंगे तो बकेट की शेप ले लेगा। जिस शेप के बर्तन में उसको आप डालोगे ना वो उसी की शेप ले लेगा, इसलिए इसकी कोई एक शेप फिक्स नहीं है, ठीक है। लिक्विड हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम लेकिन सेम है। अगर ये अमाउंट में 1 लीटर है तो ये 1 लीटर ही तो रहेगा, इसको आप कैसे भी डालेंगे ये 1 लीटर ही रहेगा, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ठीक है। दे कैन फ्लो फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल। अगर इसको आप हाई लेवल से लो लेवल की तरफ डालोगे तो ये फ्लो करने लगेंगे, बहने लग जाएंगे, एक जगह पर नहीं रुकेंगे, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं उनमें स्पेस होता है तो ये पार्टिकल्स मूव करते हैं, मूव करेंगे तो ये अपनी जगह भी बदलेंगे और फ्लो होगा इनका, ठीक है। अ लिक्विड इज कंप्रेसिबल ड्यू टू लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द नेबरिंग मॉलिक्यूल देन सॉलिड बट लेसर देन गैस। इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं, बट सॉलिड से कम, मतलब जितना
गैस से कम कंप्रेसिबिलिटी होती है। सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी गैस के अंदर होती है, सॉलिड के अंदर बिल्कुल नहीं, लिक्विड के अंदर थोड़ी सी होती है और गैस के अंदर बहुत ज्यादा होती है। कंप्रेसिबिलिटी होती है लिक्विड के अंदर, तभी आपने देखा होगा कि जब पानी टैप से निकलता है तो अगर हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए रुक जाते हैं, ठीक है, और जब हम अपने हैंड्स को हटा लेंगे तो वापस मूव होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? फ्लो भी हो रहा है और उसको हमने थोड़ा सा कंप्रेस भी कर दिया, ठीक है। डेंसिटी लोअर होती है, ये जो है सॉलिड के कंपैरेटिवली लेस डेंस होते हैं, ठीक है। A liquid can diffuse into another liquid due to fact of molecule move faster in a liquid but is slower as compared to gas. इनके अंदर डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है। डिफ्यूजन मीन्स जो एक मैटर का पार्टिकल दूसरे मैटर के पार्टिकल्स में मिक्स हो जाए, उसे डिफ्यूजन कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया भी है। देखिए ये वाटर है और ये वाटर के जो है क्या है, पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं। देखिए इनके बीच में आपको स्पेस दिख रहा होगा, यही स्पेस फिर हम कोई दूसरा लिक्विड ले लेंगे और दोनों लिक्विड के पार्टिकल्स को अगर मिक्स करेंगे तो ये एक दूसरे के स्पेस में एडजस्ट हो जाएंगे, इसीलिए इनका डिफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। एंड द थर्ड इज गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट के क्या फीचर्स हैं? डेफिनेट शेप नहीं होता, नो डेफिनेट शेप। इसको भी हम वाटर की तरह जिस भी कंटेनर में फिल करना चाहें उस कंटेनर में हम फिल कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा गैस को जो है हम छोटे से लेके बड़े सिलेंडर तक में हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। डू नॉट पोजेस डेफिनेट वॉल्यूम ड्यू टू वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स। इनका जो शेप है, इनका जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट नहीं होता। क्यों नहीं होता? अब ये जितने किलो है उतने किलो तो ये भी रहेंगे, फिर क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में स्ट्रांगली बाउंडेड नहीं होते हैं। तो जरा सा एनवायरनमेंट में अगर इनको फ्री छोड़ दिया जाए तो ये लोग एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है गैस जो है वेस्ट हो जाती है। इसीलिए इनका जो शेप है वो फिक्स नहीं रहता, ठीक है, सॉरी वॉल्यूम फिक्स नहीं रहता। दे आर नॉट रिजिड, ये भी रिजिड नहीं है। जिस शेप में हम कंटेनर में इसको डालना चाहें उस कंटेनर में ये एडजस्ट हो जाएगा। Easily compressible due to excess space between the particles of gas which compress on applying pressure. अब देखिए इसको हम कंप्रेस इजीली कर सकते हैं, सॉलिड को बिल्कुल नहीं, लिक्विड को थोड़ा कर सकते हैं, बट जो हमारा गैस है उसको बहुत ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि तभी तो कंप्रेस करके हम इसको क्या करते हैं, गैस को लिक्विड फॉर्म में हम स्टोर करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो स्पेस होता है ना वो पार्टिकल्स का इतना ज्यादा होता है कि ये जो है इजीली कंप्रेस हो जाते हैं और इसको हम जो है एज अ कंप्रेस्ड गैस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। दे हैव इजिली अंडरगो डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन भी इजिली कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है और मूव भी बहुत ज्यादा करते हैं, तो इसीलिए जो है ये डिफ्यूज भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। दे कैन फ्लो इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, और ये हर डायरेक्शन में फ्लो कर पाते हैं। सेम फिनोमेना फिर से, क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा है, स्पेस ज्यादा है तो मोशन ज्यादा होगा, ब्राउनियर मोशन बहुत ज्यादा करेंगे, मोशन ज्यादा करेंगे तो ये फ्लो भी करेंगे, और ये जो है ऑल डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। लिक्विड जो है एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ हद तक जो पार्टिकल्स हैं आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, बस इसके जो है बहुत वीकली इंटरलिंक्ड होते हैं, इसलिए कोई पार्टिकल किसी डायरेक्शन में जाएगा, कोई पार्टिकल किसी डायरेक्शन में जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो गैस होती है, जो गैस लीक हो जाती है तो आप उसको गैस को किसी एक डायरेक्शन में फील नहीं करेंगे, आसपास के हर डायरेक्शन में उसको फील करेंगे, क्योंकि उसके पार्टिकल सभी डायरेक्शन में मूव हो गए। ये देखिए गैस और उसके पार्टिकल्स कितने लूजली कनेक्टेड है, इतना स्पेस है, तो इसी स्पेस की वजह से जो है इसका फ्लो बहुत ज्यादा होता है, कंप्रेसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच।